जब मैं क्लब फुट का ट्रीटमेंट कर रहा होता हूँ क्लिनिक में, तो पेरेंट्स कई बार आते हैं और ये ज़रूर पूछते हैं कि डॉक्टर क्या जो प्लास्टर है वो घुटने के ऊपर तक लगना ज़रूरी है? जो टेढ़ापन है वो तो पैर और पंजे में है, तो प्लास्टर में इतना ऊपर लगाने की क्या ज़रूरत है और उससे बच्चे को तकलीफ़ होती है और बच्चा परेशान होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो क्लब फुट का जो प्लास्टर है वो टो टू ग्रॉइन अंग्रेजी में बोला जाता है, मतलब टो से लेके ग्रॉइन तक, यानी कि जांघ के ऊपर वाले हिस्से तक। तो ये लंबा प्लास्टर क्लब फुट में जो पॉन्सेटी मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है उसका एक अभिन्न हिस्सा है। और अगर हम आइडियल प्लास्टर कहें तो वो टो टू ग्रॉइन ही होना चाहिए और घुटने से ऊपर ही होना चाहिए। इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक्स, प्रिंसिपल्स एंड रिसर्चेज आधारित हैं। तो जो क्लब फुट का जो पैर होता है वो पंजा बिल्कुल नीचे की तरफ होता है। तो अगर हम घुटने से नीचे प्लास्टर लगाएंगे तो वो उस पंजे को जो हम करेक्शन करना चाह रहे हैं, स्ट्रेचिंग करना चाह रहे हैं, वो उसको पकड़ ही नहीं पाएगा, वो बिल्कुल फिसल जाएगा तुरंत। तो इसीलिए घुटने से ऊपर तक लगाना है और घुटना जनरली 90 डिग्री पे मुड़ा होता है ताकि वो फिसलने से उसको रोक सके और उसको पकड़ सके। दूसरा, क्लब फुट अंदर की तरफ घुमा हुआ होता है, नीचे और अंदर की तरफ। तो जब हम उसको बाहर की तरफ स्ट्रेच कर रहे हैं और प्लास्टर लगा रहे हैं तो घुटने से ऊपर तक लगे होने से उसको वो पकड़ के रखता है, उसको करेक्शन में होल्ड करके रखता है, तो उसको करेक्शन बेटर आता है ताकि हम अगले हफ्ते एक नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच सकें। क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्लब फुट का प्लास्टर हर हफ्ते लगता है और वो हर हफ्ते दर ऐसे करके वो ठीक हो रहा है ट्रीटमेंट, है ना। तो दूसरा ये रीज़न है कि हम जो क्लब फुट का प्लास्टर है घुटने से ऊपर तक लगा रहे हैं। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि क्योंकि जो पैर है वो इक्वाइनस में है, पंजा नीचे की तरफ है, तो घुटना मोड़ने से वो मसल थोड़ी रिलैक्स हो जाती है। जो काफ मसल है, जो टखने की मसल है, वो रिलैक्स हो जाती है, तो करेक्शन बेटर आता है। तो ये तीन बहुत इम्पॉर्टेंट रीजंस हैं जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है, इसीलिए वो घुटने से ऊपर तक प्लास्टर लगता है। और पेरेंट्स को बिल्कुल नहीं घबराना है कि उससे बच्चे को कोई तकलीफ़ नहीं होगी, बच्चा बिल्कुल कंफर्टेबल रहता है। हमें जस्ट उसका डायपर और पेरिनियल जो एरिया है उसको क्लीन रखना है। प्लास्टर के अंदर पेशाब लेटरिन नहीं जाना चाहिए और अदरवाइज़ बच्चा बिल्कुल एब्सोल्युटली कंफर्टेबल रहता है और बच्चे को कोई भी हार्म नहीं है। रादर क्लब फुट में पॉन्सेटी मेथड में जो आइडियल प्लास्टर है उसकी कुछ पहचान होती है। उसमें से एक पहचान ये है कि प्लास्टर घुटने से ऊपर तक होगा और वो 90 डिग्री लगभग मुड़ा हुआ होगा घुटने पे। पंजे का पोजीशन ऑल्दो हर हफ्ते चेंज होता रहेगा, लेकिन जो प्लास्टर है वो जांघ के ऊपर तक होगा और वो 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे घुटने पे मुड़ा होगा। तो अगर ऐसा प्लास्टर है तो बल्कि वो बढ़िया है और वो अच्छे प्लास्टर की पहचान है। थैंक यू।